नमस्कार बंधुओं, आप सबका जो है ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपको पिछले वीडियो में हमने हस्तरेखा के विषय में कुछ बताया था। 8 वीडियो पिछले हमारे पड़े हैं जिनमें हस्तरेखा विज्ञान के बारे में कुछ जानकारियाँ दी गई थी। उसके आगे वाली जानकारियाँ आज ये 9 नंबर का वीडियो हम बना रहे हैं हस्तरेखा संबंधित, तो उसके आगे की जानकारियाँ देंगे। पहले उन 8 जो वीडियो बनाए गए थे उनमें हम बहुत सी जानकारियाँ दे चुके हैं। आप उन वीडियो को खोलकर देख सकते हैं। उसके आगे जो उसमें पर्वत, उंगलियां और बहुत सी चीज़ों के जानकारी दी गई थी। लेकिन जो आज दर्शक हमसे नए तरीके से जुड़ रहे हैं, जिन्होंने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, उनके लिए यहाँ कुछ चीज़ें बताना ज़रूरी हो गया है। हस्तरेखा विज्ञान में ये हाथ की गदेली होती है और ये उंगलियाँ 5 होती हैं। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड की हथेली है जिसको बायां हाथ कहते हैं, और बाएं हाथ की ये गदेली के साथ 4 उंगलियां और 5वां अंगूठा है। तो आप देखेंगे जो है इसको हम अंगूठा कहते हैं, और अंगूठा के बगल वाली उंगली को हम तर्जनी उंगली कहते हैं। तर्जनी के बगल वाली जो 5 अंगुलियों में मध्य की उंगली है उसको हम मध्यमा उंगली कहते हैं। मध्यमा के साथ में जो है कनिष्ठा के बगल में जो उंगली है उसको हम अनामिका उंगली कहते हैं। ये हमारी अनामिका उंगली है। और जो सबसे छोटी उंगली होती है उसको हम कनिष्ठा उंगली कहते हैं। अक्सर सभी आप लोग जानते हैं कि उंगलियों के बारे में, लेकिन हो सकता है किसी किसी को थोड़ा नाम के बारे में सही जो है ज्योतिष के हिसाब से जानकारी न हो, इसलिए ये बताना ज़रूरी पड़ गया है। वैसे अधिकांश लोग अंगुलियों के नाम जानते हैं। इसी के साथ हम दूसरी चीज़ आपको ये बताना चाहेंगे कि अंगूठा में जो है 2 पावर होते हैं। बाकी आपकी जो उंगलियां हैं उनमें सब में 3-3 पावर होते हैं। तो अंगूठा ये है जो आपका, तो इसका जो ऊपर नाखून वाला पावर है, तो इससे जो है आदमी की इच्छा शक्ति का अध्ययन किया जाता है। और जो इसका नीचे वाला जड़ वाला हिस्सा है उससे उस मनुष्य की तार्किक शक्ति का अध्ययन किया जाता है कि मनुष्य की तार्किक शक्ति कैसी है। ये अध्ययन वाली चीज़ें हैं और इनमें बहुत से रेखाएं और निशान होते हैं। तो उनके कुछ आकार पर इस चीज़ों का जो है अध्ययन किया जाता है। अब अगली उंगली आप को लिए चलते हैं उंगली पर। ये उंगली जो है जिसको हम कहते हैं तर्जनी उंगली। तर्जनी उंगली में जो है ज़्यादातर जो है लोग रिंग पहनते हैं, जिसको अंगूठी कहते हैं, मुद्रिका कहते हैं। तो ये गुरु की जो है का ये स्थान होता है यहाँ पे। तो इसलिए इसको जो है हम गुरु मुद्रिका जो है यहाँ पर धारण करते हैं तर्जनी उंगली में। और ये उंगली वास्तव में जो है ये शुक्र की जो है उंगली कही जाती है। इसका स्वामी शुक्र है तथा मध्यमा उंगली के स्वामी जो है शनि है। यदि हम कोई ज्योतिष के हिसाब से कोई अंगूठी या रिंग कोई चीज़ पहनते हैं शनि के लिए, तो इस मध्यमा उंगली का इस्तेमाल करते हैं, इसमें धारण किया जाता है। और
मध्यमा उंगली के बगल में जो है ये आपकी अनामिका उंगली है, इसके स्वामी जो है सूर्य हैं और कनिष्ठा उंगली के स्वामी बुध हैं। तो इस तरीके से आपको जो है अंगुष्ठा सहित चारों अंगुलियों का जो है विवरण बताया गया। पांचवा अंगुष्ठा है, जिससे हम कौन कौन से जो है ग्रहों का अध्ययन करते हैं और किस ग्रह के लिए कौन सी उंगली को महत्व दिया गया है। अब अगले स्टेप पे हम चलते हैं कि आपकी ये जो कनिष्ठा उंगली है, कनिष्ठा उंगली के जड़ के नीचे कुछ ये रेखाएं होती हैं। ये जो आप देख रहे हैं लाल रंग की रेखाएं, तो ये कनिष्ठा उंगली के जड़ के नीचे ये रेखाएं होती हैं, जिनसे मनुष्य के विवाह की गणना की जाती है। इनको विवाह रेखा भी कहा जाता है। और उसके नीचे जो है एक रेखा जो तर्जनी उंगली की तरफ जाती है, इसको जो है ये वाली रेखा, इसको हम हृदय रेखा कहते हैं। और उस हृदय रेखा से जो है और थोड़ा नीचे आपके जो है ये रेखा जाती है, ये भी तर्जनी उंगली की और अंगुष्ठा के मध्य की तरफ जाती है, जिसको हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं। उसके थोड़ा और नीचे आते हैं, थोड़ा मणिबंध से ऊपर, और मस्तिष्क रेखा के नीचे मणिबंध से ऊपर और मस्तिष्क रेखा के नीचे हम आते हैं। ये जो रेखा है ये मध्यमा से होकर मणिबंध तक आती है। इस रेखा को हम भाग्य रेखा कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं मध्यमा से मणिबंध की तरफ, इसको भाग्य रेखा कहते हैं। ये भाग्य रेखा जो है बहुत ही कम लोगों की जो है पूरी सीधी होती है तथा सुदृढ़ होती है। ये भाग्य रेखा जिसकी अच्छी होगी, सीधी होगी, वो मनुष्य बहुत भाग्यशाली होता है। और एक इसी के जो है पैरेलल समांतर जो अनामिका उंगली से जो मणिबंध की तरफ ये रेखा चलती है, अनामिका की जो है तरफ, ये उसकी जड़ की तरफ से मणिबंध की तरफ से ये वाली रेखा जो आप देख रहे हैं, इस रेखा को हम सूर्य रेखा कहते हैं। इन दोनों रेखाओं को जो है आपके भाग्य रेखा और सूर्य रेखा को दोनों को काटती हुई एक रेखा आपके कनिष्ठा के उंगली के नीचे तरफ जो निकलती है, इसको लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है। इस रेखा को हम वासना रेखा कहते हैं। हाथ से और गदेली के जॉइंट जहाँ होता है, वहाँ पर ये रेखाएं जो होती हैं, ये वाली रेखाएं, इनको जो है हम मणिबंध रेखाएं कहते हैं। तो आपने इन मुख्य रेखाओं के बारे में, इधर जो आपके मुख्य रेखाओं के बारे में जानकारी आपको इधर की दी गई है। अब हम दूसरी रेखाओं के बारे में जो है जानकारी आपको देंगे। ये रेखा जो है एक कनिष्ठा से निकल करके और अंगुष्ठा और मणिबंध की तरफ आती है। ये लाल वाली रेखा जो आप देख रहे हैं, इस रेखा को हम स्वास्थ्य रेखा कहते हैं। दूसरी रेखा जो है
जो तर्जनी उंगली से ये आपका यहाँ पर शुक्र पर्वत है, जिसका हमने पिछले वीडियो में वर्णन किया है। तो तर्जनी से जो है शुक्र पर्वत से होकर ये रेखा जो बनती है, ये आपको नीली रंग से यहाँ प्रदर्शित किया गया है। इस रेखा को हम जीवन रेखा कहते हैं। इसी के साथ यहाँ पर अंगूठा और तर्जनी के मध्य में एक थोड़ा हिस्सा ये होता है जहाँ पर मंगल पर्वत बताया जाता है। पिछले वीडियो में हमने दिखाया है, वहाँ से एक रेखा जो चलती है और अंगूठा के नीचे भाग में और जीवन रेखा के से ऊपर ये दिखाई पड़ती है, जिसको नीले रंग से प्रदर्शित किया गया है। इसको हम मंगल रेखा कहते हैं। तो इस तरीके से जो है, और ये हिस्सा जो है ये शुक्र का हिस्सा है। इधर का जो हिस्सा है ये शुक्र का हिस्सा है, अंगूठा के नीचे और मणिबंध के ऊपर। और अंगूठा और शुक्र पर्वत के बीच का थोड़ा सा जो ये हिस्सा है, इसको हम मंगल का हिस्सा जो है मंगल पर्वत के नाम से जानते हैं। तो जिसका ये शुक्र पर्वत उभार वाला होता है, तो आदमी के जीवन से के प्रेम संबंधों की गणना हम शुक्र पर्वत से ही करते हैं। तो मित्रों, आपको आज हमने हथेली की कुछ विशेष जो रेखाएं हैं उनके संबंध में जानकारी दी। ये रेखाएं जो है मनुष्य के हाथ में बनती भी रहती हैं, बिगड़ती भी रहती हैं। कभी जो ये रेखाएं जो है अस्पष्ट हो जाती हैं और कभी कुछ रेखाएं इनमें कट-पिट जाती हैं और हल्की हो जाती हैं। तो उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं रेखाओं की स्थिति के हिसाब से हम उसके जीवन की गणना करते हैं। गणना करते समय जो भी गणना कर रहा है, जो आपकी हस्तरेखाओं को देखकर उसका फल बता रहा है, तो उसको बहुत समझदारी से जो है अध्ययन करना चाहिए। अगर इसमें ज़रा सी भी चूक हुई तो जो फलादेश करता है वो सही नहीं होता। तो इसका ढंग से अध्ययन करने के बाद ही जो है फलादेश करना चाहिए। अधूरे ज्ञान से आदमी जो है मनुष्य को गुमराह कर देता है। तो साथियों, आप जो है हमारे वीडियो को देखा और ये जो हमने आपको बताया है, ये प्रमाणित विद्वानों द्वारा जो है बताया गया है, उसके आधार पे हमने बताया है, जो कि प्रमाणित है। और इस पे आप ध्यान देंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और जीवन में जो है ऐसी उपयोगी चीज़ें मनुष्य को अवश्य मालूम होनी चाहिए, जिससे कोई व्यवसाय तो नहीं सभी लोग करते, लेकिन उनको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। प्रारंभिक ज्ञान हमारी समझ से होना आवश्यक है। तो साथियों, ये आपको जो जानकारी हमने दी है शायद प्रिय लगी होगी। इसके अतिरिक्त हम आगे की जो ये रेखाएं हैं, तो एक एक रेखा के बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी अगले वीडियो में देंगे। यहाँ तो आपको केवल रेखाओं के बारे में बताया और रेखाओं का क्या फल होता है, रेखाओं की स्थिति के हिसाब से मनुष्य का जीवन कैसा होता है, इस संबंध में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, ये जिसमें एक एक रेखा की जो है
विस्तृत जानकारी दी जाएगी। और ज्योतिष शास्त्र के अतिरिक्त हम वास्तु शास्त्र पे भी काम कर रहे हैं। वास्तु शास्त्र के भी कुछ वीडियो प्रस्तुत कर चुके हैं और इनको आप देखें, लाभ उठाएं। हमारे चैनल में ज्ञानवर्धक ही वीडियो मिलेंगे, चाहे वो कहानी के हों, चाहे पूजा पाठ के हों, चाहे वो जो है आपके ज्योतिष के हों, जो आपके जीवन से जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं को समेटे हुए हैं। तो प्रिय मित्रों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप नए हैं तो हमारे ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।